हेलो एवरीवन, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कैलेंडर के बेसिक्स को देखा था जो कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में यूज़ होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक प्रोवाइड की है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम उसी के बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि अगर हमें कुछ डेट गिवन है तो उससे हम डे कैसे निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पर एक डे को लिखा है। जैसे मैंने बात की थी कि जो हमारा ऑड डेज होता है उसकी रेंज होती है 0 to 6। तो हमने 0 to 6 यहाँ पर सीरियल लिखे हैं, देन उनके आगे हमने डे लिखे हैं। मीन्स संडे से स्टार्ट किया एंड सैटरडे तक हमने यहाँ पर लिखा है। मीन्स 0 मीन्स संडे, एंड अगर ऑड डेज 1 आता है तो मंडे, ऑड डेज 2 आता तो ट्यूसडे, एंड इसी वे में 3 for वेडनेसडे, 4 for थर्सडे, 5 for फ्राइडे एंड 6 for सैटरडे। हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंड अगर हमारे ऑड डेज इनमें से कुछ आते हैं तो उनके हिसाब से हम डे बता देंगे कि उस तारीख को ये वाला दिन था। तो आइए उसके लिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट वाज द डे ऑन 5th February 1721। मीन्स 5 फरवरी 1721 को कौन सा दिन था। तो हम इसको सोल्व करेंगे, देन हम ऑड डेज निकालेंगे। जब हमें ऑड डेज 0 to 6 कुछ भी ऑड डेज मिलेगा एंड उसको हम डे बता देंगे। तो जैसे हम पहले लेंगे ईयर, अभी हम 5th February पे ध्यान नहीं देंगे, अब ओनली ईयर पे ध्यान देंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर 720, क्योंकि हमारा 1721 हम फुल्ली कंप्लीट हुआ, इसलिए 1721 से एक कम लेंगे, मीन्स 1720, एंड देन इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मीन्स हम सेंचुरी अलग निकालेंगे, मीन्स 1700 हम अलग निकालेंगे एंड 20 को हम अलग लिख देंगे। अभी हम आगे सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने 1700 को अलग क्यों निकाला है। तो सिंपल हम अभी जैसा कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, आपको आखिरी तक सब समझ में आ जाएगा। देन हम 1700 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जो कि होगा हमारा 1600 एंड 100। तो हमने 1600 एंड 100 इसलिए निकाला क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो ईयर अगर 400 से डिवाइड हो जाता है उसके ऑड डेज हमारे जीरोस होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 1600 को अलग निकाला है। तो 1600 के ऑड डेज होंगे हमारे 0 एंड 100 ईयर के ऑड डे होंगे हमारे 5, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर से देख ले, वरना आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए 1600 के ऑड डेज 0 एंड 100 ईयर के ऑड डेज 5 है। अब हम बात कर लेते हैं 20 की। तो हम जब 20 में देखेंगे तो हम पहले 20 को 2 पार्ट्स में देखेंगे, मीन्स उसमें लीप ईयर कितने हैं एंड नॉर्मल ईयर कितने हैं। हमने 1700 में लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर इसलिए नहीं देखे क्योंकि हम इन्हें पहले ही सोल्व कर चुके हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर 1600 का ऑड डे 0 एंड 100 ईयर के ऑड डे 5 यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए। लेकिन हम बात करते हैं 20 ईयर की, तो इसमें हम पहले देखेंगे लीप ईयर कितने होते हैं एंड नॉर्मल ईयर कितने होते हैं। तो जैसा हमने बात की थी कि लीप ईयर के लिए हमें जो भी ईयर गिवन है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे एंड जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा लीप ईयर होगा। मीन्स जो 20 ईयर है उनमें से टोटल लीप ईयर है हमारे 5। एंड अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की तो हम सिंपल 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे नॉर्मल ईयर आ जाएंगे। मीन्स 20 माइनस जब हम 5 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा। तो आइए उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। तो हमारे जो लीप ईयर थे वो थे 5, एंड हमने बात की थी कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो हम सिंपल 5 × 2 कर देंगे जो होगा हमारा 10। एंड नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में हमारे ऑड डेज होते हैं 1, तो हम सिंपल 15 × 1 करेंगे तो हमारे यहाँ पर 15 ही आएगा। अब हमारे जो टोटल ऑड डेज आए उनको हम सम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आया था 0, देन हमारा आया था 5, देन हमारा 10, यहाँ पर हमने अभी लिखा 10 एंड ये 15। जब इन सबको काउंट करते हैं तो ये आएगा हमारा 30। तो हमने जैसे बात की थी कि ऑड डेज की रेंज होती है 0 to 6 है, लेकिन ये 30 है, इसलिए हम 30 को 7 से डिवाइड करेंगे एंड जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑड डेज होगा। तो ये हमारा 2 ऑड डेज आ चुका है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। मीन्स जो हमारा ईयर है उसका ऑड डेज आ चुका है। अब बात करते हैं हम 5th February की, क्योंकि हमारा ईयर का तो ऑड डेज आ चुका है। अब 5th February की बात करते हैं। तो जैसे कि फरवरी के पहले के हम मंथ देखेंगे, तो फरवरी के पहले मंथ था हमारा जनवरी, तो फर्स्ट देखेंगे हम जनवरी। तो जनवरी पहला यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम देखेंगे जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो होते हैं 31 डेज। एंड प्लस हम करेंगे फरवरी के हम कितने दिन तक जाएंगे, मीन्स 5, तो 5 डेज हम ये भी प्लस करेंगे। जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 31 + 5 36। तो अब जब हम 36 को देखते हैं तो ये भी 7 से बड़ा है, मीन्स हमें रेंज में चाहिए 0 to 6। तो हम अगेन 36 को 7 से डिवाइड करेंगे एंड जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑड डेज होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑड डेज आया 1, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। एंड अब हम 2 एंड 1 को प्लस कर लेंगे तो ये हमारा टोटल ऑड डेज आ जाएगा पूरे ईयर का। तो जब हम 2 एंड 1 को प्लस करते हैं तो हमारे यहाँ पर ऑड डेज आ जाएगा 3। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं।
तो ओड डेज इन अ ईयर 5 फरवरी 1721 मीन्स हमने अब यहाँ पर टोटल ओड डेज निकाल ली हैं जो हमें डेट गिवन थी। तो अकॉर्डिंग टू आवर सीरियल जैसा हमने फर्स्ट में बात की थी उसी के हिसाब से जो हमारा 3 है उस दिन हमारा होगा वेडनेसडे। तो मीन्स इस तारीख को हमारा वेडनेसडे यानी बुधवार होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो इसी वे में हम किसी भी ईयर की डे को निकाल सकते हैं। थैंक यू।